सामने ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे थे, रोशनी भी कम थी। तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया, हे हनुमान जी आज मंगलवार भी है, मैंने व्रत भी नहीं खोला है, आप मुझ पर कृपा करो, इस झंझट से मुझे बचाओ, क्योंकि जब तक रोशनी नहीं होगी तो आप ड्राइव भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उनका अनुभव है कि उनकी छत पर एक ऐसा, जैसे कि किसी व्यक्ति के कूदने की आवाज़ आई, कि कोई व्यक्ति उनकी छत के ऊपर कूदा, इतनी तेजी से आवाज़ आई। हाँ हाँ। अच्छा। उसके बाद जो लाइट है, उसकी लाइट की रोशनी डबल हो गई। कोई नुकसान झेल कर आया है, किसी का पुत्र उनसे बिछोड़ा हो गया है, किसी का वैवाहिक जीवन खराब हो गया है, तो सब लोग निराश होकर आते हैं। इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ दिन में 3 बार करें। यदि आपके जीवन में विशेष समस्याएं चल रही हैं, और हनुमान जी को गुड़ का और साथ में गुड़ घी का, इनमें से किसी का भोग लगा सकते हैं, और साथ में तुलसी का दल ज़रूर रखें। पूर्वमुखी होकर ये पूजा पाठ करी जाए तो आपके जीवन में विशेष रूप से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, उसको आप अनुभव करना शुरू कर देंगे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। इस वक्त हमारे सामने मुकेश पराशर जी उपस्थित हैं, जो कि वैदिक ज्योतिष के भी जानकार हैं और हनुमान जी के आप भक्त भी हैं। कई ऐसे अनुभव हैं आपके, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले भक्तों के विश्वास के लिए बताइए, क्योंकि आपका तो ये अनुभव भी है, हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में? जी बिल्कुल। कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, और उनकी यदि आप पूजा अर्चना पाठ पूजा पूरे सच्चे मन से करेंगे तो ईश्वर की कृपा से और हनुमान जी की जो कृपा है विशेष रूप से आपको प्राप्त होगी। और हनुमान जी आपके जीवन के संकट मोचन है, वो आपके सब प्रकार के संकटों को हर लेते हैं। जब भी उनका नाम संकट मोचन पड़ा है, किसी और देवता को ये उपाधि नहीं दी गई है या इस नाम से आलंकित नहीं किया गया है। और साथ में हनुमान जी का जो व्यक्ति डेली पूजा पाठ करता है, उसके अंदर एक अनोखी शक्ति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति बातचीत बहुत ही बेबाकी से करता है और अपनी बातचीत को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखता है। हनुमान जी का आराधन करना अपने आप में ही अपने जीवन में सुख, समृद्धि और हर प्रकार की जो वैभव है उनको प्राप्त करना है, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं और उनके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। की बात कर रहे थे अभी जब आपसे बातें हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे साक्षात अनुभव आपने देखे हैं हनुमान जी की कृपा के। जी बिल्कुल। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो अपना होटल, उनका होटल से रिलेटेड बिजनेस है, और वो अपने परिवार के साथ एक बार वैष्णव देवी गए हुए थे। ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, लगभग 2 से 3 साल पहले की घटना है। और वो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि पंडित जी मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। क्या था कि वो वैष्णव देवी तो चले गए, उनकी जो गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसकी हेडलाइट में एक तरफ यानी ये देखिए रोशनी कम दे रही थी। अच्छा। और दूसरी हेडलाइट ठीक ठाक रोशनी दे रही थी। तो उन्होंने सोचा कि पहुंच जाएंगे, बाद में हम मिड में कहीं भी किसी मैकेनिक से ठीक करवा लेंगे। मगर उन्होंने दर्शन करने के पश्चात इस पर ध्यान नहीं दिया, और जब वो रात्रि में कटरा से आगे की तरफ प्रस्थान किए, आपको पता है कि वहाँ पे सारा पहाड़ी इलाका है, तो सारा अंधेरा हुआ था। सामने ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे थे, रोशनी भी कम थी। तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया, हे हनुमान जी आज मंगलवार भी है, मैंने व्रत भी नहीं खोला है, आप मुझ पर कृपा करो, इस झंझट से मुझे बचाओ, क्योंकि जब तक रोशनी नहीं होगी तो आप ड्राइव भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उनका अनुभव है कि उनकी छत पर एक ऐसा, जैसे कि किसी व्यक्ति के कूदने की आवाज़ आई, कि कोई व्यक्ति उनकी छत के ऊपर कूदा, इतनी तेजी से आवाज़ आई। हाँ हाँ। अच्छा। उसके बाद जो लाइट है, उसकी लाइट की रोशनी डबल हो गई। वो कह रहे कि मैं ये भौचक्का हो रह गया कि मैं ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने उनका स्मरण किया, और मैं जैसे ही ग्राउंड में पहुंचा, जैसे कि हिली एरिया ख़त्म हुआ और ग्राउंड एरिया में पहुंचा, उससे मेरी जो लाइट की रोशनी थी वो पहले जैसी थी वो वैसी हो गई। अच्छा। तो ये एक अनुभव है हनुमान जी का साक्षात्कार एक तरह से। वो अपने इस इंसिडेंट को और लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि हनुमान जी की विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई। मैं एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि ये मेरा खुद के और मेरे परिवार का इंसिडेंट है कि हमारे पिताजी एक जगह कुछ सेल परचेज़ की बात चल रही थी ज़मीन से रिलेटेड। तो पता चला कि सामने वाली पार्टी थोड़ी दबंग टाइप की है, पैसे वगैरह वो दें या ना दें, तो इस तरह की कुछ बात चल रही थी। तो हमने बस अब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, डॉक्यूमेंट, बाकी बातचीत हो चुकी थी।
कि सामने वाली पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो वो व्यक्ति पूरे अपनी तैयारी के साथ आए, उन्होंने सोचा कि हम दबंगी से चीज़ें कर लेंगे, मगर हनुमान जी का नाम लेकर पिताजी गए और हम गए और हमारे परिवार के और भी लोग हनुमान जी पर बहुत विश्वास रखते हैं। तो बालाजी और हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई कि वो जो उनके सब व्यक्ति थे वो पहले से ही जानने वाले निकले और हाथ जोड़ के बोले गुरुजी आप। तो ये एक तरह से विशेष कृपा होती है ईश्वर की, और आपके जो शत्रु पक्ष भी है वो भी आपकी वाह वाह करने शुरू हो जाते हैं। और कलयुग में तो हनुमान जी की महिमा का गुणगान ही नहीं किया जा सकता। साक्षात हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो अंजनी माँ के आशीर्वाद से इस कलयुग में विराजमान है। जहाँ पर भी राम कथाएं होती हैं, जहाँ पर भी शुद्ध आचरण होता है और राम युक्त चरित्र व्यक्ति रखता है, तो उसके आसपास हनुमान जी हमेशा विराजमान होते हैं और कष्टों में ऐसे व्यक्तियों की विशेष सहायता भी करते हैं। यानी जीवन का कोई भी संकट हो, हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है। जी बिल्कुल। हनुमान जी तो आपके, यदि हम ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषियों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि हमारे पास व्यक्ति ऐसे आते हैं जो कि अपने जीवन से हार गए होते हैं। कोई नुकसान झेल कर आया है, किसी का पुत्र उनसे बिछोड़ा हो गया है, किसी का वैवाहिक जीवन खराब हो गया है, तो सब लोग निराश होकर आते हैं और जब जाकर वो एस्ट्रोलॉजर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हनुमान जी के पास भी लोग तभी जाते हैं जब संकटों में फंसते हैं। जी जी जी। तो लोग आते हैं, तो ज्योतिषी, जो भी ज्योतिषी हनुमान जी की पूजा आराधना करता है या विशेष माता की पूजा आराधना करता है, तो उसके अंदर भी आत्मबल होना चाहिए कि वो सामने वाले को ट्रांसफ़र कर सके। अच्छा। यदि ज्योतिषी खुद प्योर नहीं है, यदि वो भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं करता है, तो उसके पास इतना आत्मबल नहीं होगा कि वो आपकी जो प्रेडिक्शन करते हुए आपके जीवन में पॉजिटिविटी दे सके। तो हनुमान जी की जो विशेष, यदि आप कृपा चाहते हैं अपने जीवन में, तो अपने खाने पीने को शुद्ध कीजिए, अपने रहने की व्यवस्था को शुद्ध कीजिए, व्यवहारिक शुद्धता लाइए, माता पिता बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। और देखिए हनुमान जी की यदि आप पूजा, चाहे हनुमान चालीसा का भी पाठ क्यों ना करें आप, उससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और हनुमान जी को कहा ही जाता है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो हनुमान जी को मन और कर्म से ध्यान लेता है, हनुमान जी उसके सभी संकटों से उनको छुड़वा लेते हैं। तो इससे और ज़्यादा प्रमाणिक क्या बात होगी। हनुमान चालीसा अपने आप में एक महामंत्र है, लोग इसको भूल जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि बताने वाला व्यक्ति भी अगर सही आचरण वाला व्यक्ति होगा, शुद्धि उसकी होगी आचरण की, तो बताए हुए उपाय भी जल्दी फलित होंगे। जी। अच्छा, ये आम तौर पे लोग जो ग्रह बाधाओं से परेशान रहते हैं, खास करके मंगल दोष जिनके ऊपर होता है, वो लोग हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पे करते हैं, मंगल का व्रत रख लेते हैं। तो क्या सबको रख लेना चाहिए या फिर कुछ अलग इसके लिए होता है? देखिए जी, हनुमान जी तो ऐसे देवता हैं जो आपको धन, धान्य, सुख, समृद्धि, विवाह जिसका नहीं हो रहा था उसके वैवाहिक जीवन में भी मंगल कार्य होता है, उसमें भी मंगल ही बोला जाता है। तो बिना मंगल की, आपकी कुंडली में यदि मंगल की उपस्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में सब सुखों का आप आह्वान करें, वो सुखों को आप जीवन में यूज़ कर सकते हैं। यदि मंगल आपका खराब होगा तो सीधी सी बात है, आपके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। मंगल खराब होगा तो आपके शरीर के अंदर जो वाइट कणिकाएं हैं, जिनको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, उनका प्रवाह कम होगा और आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी देखी जाएगी। तो मंगल को हनुमान जी से इसलिए जोड़ा जाता है कि मंगल करने वाले हनुमान जी हैं, और जो अपनी कुंडली में मंगल को ठीक कर लेता है वो जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और उसको यूज़ भी कर पाता है। आपने कुछ सुना भी होगा कि लोगों के जीवन में धन बहुत अधिक है, मगर वो ढंग से खा भी नहीं सकते। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शारीरिक बीमारियां लग गई हैं, शुगर हो गया है, तो मंगल कमज़ोर होने से शुगर भी होता है। मंगल कमज़ोर होने से आपके बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमताएं कम हो जाती हैं। अच्छा, मंगल दोष की वजह से? मंगल दोष की नहीं, ये मैं आपको एक मंगल का ओवरऑल चीज़ें बता रहा हूँ। मंगल दोष उसमें देखा जाता है वैवाहिक संबंधों के लिए। मंगल है एनर्जी, तो उसके लिए हमें दूसरा जो व्यक्ति देखना पड़ता है वो भी उतना ही एनर्जेटिक होना चाहिए। मांगलिक दोष को लेकर भ्रांति है। मांगलिक दोष ये है कि आप में एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो सामने वाले में भी उतनी एनर्जी हो सके जो आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके, आपकी एनर्जी को झेल सके। तो इसलिए हम मांगलिक ही व्यक्ति को मांगलिक व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए कुंडली मिलान करते हुए ये चीज़ें देखी जाती हैं। और मंगल दोष बहुत सी चीज़ों से कट भी जाता है
यदि सप्तम भाव में यदि आपका मंगल बैठा हुआ है और स्त्री के सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, सूर्य बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो, तो उससे भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो ये तो जो अच्छी गणना हो गई। बाकी हनुमान जी की यदि कृपा आप चाहते हो और मांगलिक कार्य चाहते हो तो हनुमान जी के मैं विशेष आपको 12 नाम बताता हूँ। अच्छा। जिनको यदि आप जीवन में उतारोगे तो आप ये देखोगे कि चमत्कार हो गया आपके जीवन में। यदि व्यक्तियों के पास टाइम नहीं है आजकल पूजा पाठ के लिए, मंदिर जाने के लिए, तो वो कम से कम इन नामों का उच्चारण करेंगे तो उनके जीवन में बहुत बेहतरीन आपने रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हनुमान जी के ये वैसे तो 108 नाम है, उनमें से विशेष रूप से जो 12 नाम हैं मैं आपको बता भी देता हूँ, उनका उच्चारण आप करें डेली बेसिस पर जी। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधि कर्मण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पह। ये 12 नाम हैं। यदि आप इन्हें प्रातः उठते हुए इन नामों का उच्चारण करते हैं, जब आप बेड से उठते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होती है। दोपहर के टाइम इन नामों का आप 11 बार उच्चारण करते हैं तो धन धान्य से रिलेटेड बाधाएं दूर होती हैं, फंसा हुआ धन भी निकलता है। और जिनके जीवन में दिक्कत परेशानी आ रही है, आर्थिक तंगी हो रही है, यदि इन नामों को श्रद्धा के साथ लिया जाए तो उसके सभी काम बनने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग समय में जपने का अलग जी जी, ये विशेष रूप कली काल में ये विशेष उपाय है और इसका प्रताप आप देख सकते हैं। ये किसी को आपने ये नहीं कहा कि पंडित जी ने बताया हम ये चीज़, आपने ये चुपचाप से करना स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये पूजा कर रहा हूँ, ये नाम जप रहा हूँ, आप कुछ नहीं जप रहे। आपने ये सोचना है कि ईश्वर मुझसे ये नाम जपवा रहा है और मैं ईश्वर पे पूरी श्रद्धा के साथ ये जप रहा हूँ। कि आजकल लोग ना फैशन शो करते हैं कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं वैष्णव देवी जा रहा हूँ या मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो आपने यदि पूजा पाठ करनी है तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, दुनिया के लिए नहीं कर रहे हो। तो आजकल जो पूजा पाठ है उसका चलन भी है कि गोपाल जी को आप साथ में लेकर चलते हो। ये भी बहुत इसके ऊपर भी हम कभी बातचीत करेंगे। हाँ, कुछ लोग जहाँ जाते हैं साथ में ले जाए, ये भी एक प्रथा गलत है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। परंतु हनुमान जी का यदि इसी नाम को यदि आप इवनिंग के टाइम लेते हैं तो उस टाइम पीरियड में घर में जो कलेश पीड़ा होती है, घर की जो अन्य बीमारियां जो घर के अंदर फैलती हैं वो दूर होती हैं। तो 11 बार इवनिंग में भी इन 12 नामों का उच्चारण आप करें। और रात को सोते हुए जब भी आप अपने सैया पे जाएं तो ये 12 नाम ज़रूर आप जपें। आपके शत्रुओं का नाश होगा। हर प्रकार के जो रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं, आपको यदि नींद ढंग से नहीं आती है, आपको रात में आप डर कर उठ जाते हैं, तो इन 12 नामों का जाप करें। यह आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी पीड़ाओं को हर यानी बुरे स्वप्नों से भी छुटकारा दिलाएगा। जी। अच्छा, कुछ और विशेष उपायों की आप चर्चा कर रहे थे कि खास करके जो पान का बेड़ा है उसका ही बड़ा महत्व है हनुमान जी। जी, हनुमान जी को भोग में कुछ विशेष चीज़ें प्रिय हैं, जैसे कि गुड़ और घी, गुड़ चना, और ऐसे ही उनको लड्डू भी बहुत, यानी जिसे मोदक भी हम बोलते हैं, तो वो उनको भी बहुत प्रिय हैं हनुमान जी को, बेसन के लड्डू। और साथ में देखा जाए उनको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है पान का बीड़ा। तो हनुमान जी को यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, काफ़ी दिनों से आप दिक्कत परेशानी में चल रहे हैं, तो हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को जाएं, उनके सामने चमेली का तेल का दीपक जलाएं या घी के दीपक जलाकर आप हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, और फिर आरती करें। और हनुमान जी को ये 5 बीड़ा उनके चरणों में अर्पित करें भोग के रूप में, और उनमें से एक बीड़ा उठाकर अपने पास ले आएँ और अपने परिवार में ही आपने बांटना है और स्वयं ही उसको यूज़ करना है, किसी और को नहीं देना। ये जो आपने पूजा पाठ करनी है बिल्कुल आपने इसको गुप्त रूप से करना है, ज़्यादा इसका बखान नहीं करना है। यानी 11 दिनों तक ये 11 मंगलवार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से यदि किसी के यहाँ लिटिगेशन का केस चल रहा है या किसी का कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, तो और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे, आजकल गवर्नमेंट जॉब की नहीं मिल रही या दिक्कत आ रही है, क्रैक नहीं कर पा रहे एग्जामिनेशन, तो हनुमान जी बल बुद्धि देने वाले भी हैं। तो हनुमान जी को तो
कहते हैं प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर अतुलित बल धामम हेम शलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम गृगण्यम। हनुमान जी सब कुछ देते हैं, जी हाँ। बल बुद्धि विद्या, ये हनुमान जी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे कहते हैं ना कि लोग कि ये बलवान है तो बुद्धि कम होगी, या हनुमान जी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बल बुद्धि विद्या सब कुछ, यानी आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान करने वाले हनुमान जी ही हैं। यानी सकल गुणों की खान है। हाँ जी, सकल गुण निधानम, सभी गुणों की खान हनुमान जी। जी जी जी। तो ये आपका तो अनुभव भी है, आपके अपने जीवन का भी। पिताजी तो आपके भक्त रहे ही हैं और आपकी भी श्रद्धा है। एक जो प्रश्न बार बार कई बार लोग लिख करके भेजते हैं, जिज्ञासा रहती है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे, तो कहाँ चूक रह जाती होगी आपके हिसाब से? देखिए, चूक यहाँ पर रह जाती है, पहले तो हम अपना आचरण ठीक करें, अपना खान पान ठीक करें। घर में माता पिता हैं, आप उनका मान सम्मान नहीं करोगे, कि ईश्वर ने जो माता पिता हैं वो ईश्वर का ही रूप हैं। आप ये ना सोचें कि ईश्वर इस पृथ्वी पे आप नहीं हैं, ये शरीर भी दिया हुआ ईश्वर का है। लोगों को घमंड हो जाता है कि मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मेरा शरीर है, मैं इतना कुछ करूँ, मैं कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं जागृत होगी, अहंकार आपका दमन नहीं होगा, अहंकार का दमन कैसे होगा? आप सब कुछ अर्पित करें ईश्वर को, कि सर जो करवाने वाले हैं वो आप हैं ईश्वर, मेरे शरीर में तो क्षमता नहीं है कि मैं चल सकूं। माता पिता का मान सम्मान करें, उनके साथ बहस ना करें, उनकी बातों को सुनें, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते हैं। साथ में अपने खान पीन को अच्छा रखें। आजकल क्या है कि इवनिंग में तो आजकल क्या करते हैं, ड्रिंकिंग हैबिट डाल रखी है लोगों ने, नॉन वेज खाते हैं और मॉर्निंग में हनुमान चालीसा करते हैं और कहते हैं हमारी हनुमान जी सुन नहीं रहे। अरे हनुमान जी जब सुनेंगे, आप एक तो अपना बखान करना शुरू जो करते हो कि मैंने ये किया वो किया, वो बंद कर दें। दूसरा, अपना खान पीन अच्छा रखें, खान पीन सात्विक भोजन करना शुरू करें। हनुमान जी जैसा चाहते हैं वैसा आचरण तो करें आप। आपको डेफिनेटली फल ना मिले तो आप मुझे फ़ोन करके बोल देना, पंडित जी आप गलत हो। खान पान की शुद्धता रखें, खान पान की वैचारिक शुद्धता रखें। आप देखिए, मंगल हनुमान जी जो हमारे, जिनका हनुमान जी का हम बखान कर रहे हैं, ये ब्रह्मचार्य रूप में हैं। इन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया है। आप ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। जब आप गृहस्थ में भी हैं तो कम से कम मंगलवार आप परहेज करें, अपने गृहस्थ जीवन में उस दिन रोक लगाएं। ठीक है, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करेंगे, आपको 101% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यानी खान पान की शुद्धि और आचरण की शुद्धि। आपके बारे में जानकारी मिली कि आप भी इधर उधर खाना नहीं खाते। जी इसका देखिए सबसे ज़्यादा ये है कि आप किसी भी स्थान पे जाते हो तो उस स्थान का भी ऑरा होता है। तो जैसे बाहर होटल वगैरह कहीं आप नहीं, जितना मेरा क्षमता होती है कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि घर से खाना लेकर चलूँ। अच्छा। और जहाँ पर भी मैं तो प्याज लहसुन वगैरह हमारे घर में बनता नहीं, ब्राह्मण फैमिली होने की वजह से, तो उसका भी सेवन हमारे यहाँ पे वर्जित है। तो और जहाँ पर इस तरह की यदि देखते हैं कि लोग प्याज वगैरह से रिलेटेड चीज़ हैं तो हम वहाँ पे भोजन ही नहीं करते। तो कोशिश यही करें कि अपना खान पान शुद्ध रखें और सही जहाँ पर आप खाना खा रहे हैं वहाँ का ऑरा कैसा है, वहाँ लोग कैसे बैठे हुए हैं, तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। क्योंकि आप देखा होगा, कोरोना ने सबको सिखा दिया। हाँ। नमस्ते करना सिखा दिया लोगों को। पहले लोग एक ही थाली में भोजन करते थे, ठीक है, अब भोजन भी अलग अलग करते हैं। काफ़ी कुछ इम्पैक्ट आया है क्योंकि लोग एक ही थाली में मित्रगण इकट्ठे भोजन कर रहे हैं। किसी की मानसिकता कुछ और है, किसी की मानसिकता कुछ और है। हर एक की बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑरा होते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर दूसरे का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसलिए झूठ। हाँ, लोगों को लगता था कि इससे प्रेम बढ़ेगा और प्रेम दर्शाने के तरीका समझते थे। जी नहीं, लेकिन कोरोना काल के बाद ये स्पष्ट हो गया कि शुद्धता और ये सब भी मायने रखती है। जी, वैचारिक शुद्धता भी, मानसिक रूप से भी, और जो हम खान पान करते हैं। तो ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, वैसा ही मन हो जाता है हमारा। जैसा पानी पियोगे वैसा ही आपकी वाणी हो जाएगी और फिर वैसा ही हमारा आचरण हो जाएगा। जी जी। नहीं, बड़ा आनंद आया। आपने हनुमान जी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की आज आपने चर्चा की है। और एक निचोड़ के तौर पे कहें तो हनुमान जी तो तुरंत सुन लेंगे अगर हमारे भीतर उस तरह का भाव और शुद्धता हो। जी जी। तब जी कुछ कह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ
कि आप ये कहते हो कि हनुमान जी नहीं सुनते, आप उस लायक बने कि हनुमान जी आपकी सुन पाएँ। तो इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि हनुमान जी को दोष ना देके पहले आप अपने कर्मों को ठीक कीजिए, क्योंकि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता के लिए परिपक्व रहता है और प्रिपेयर रहता है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा और आप इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ दिन में 3 बार करें। यदि आपके जीवन में विशेष समस्याएं चल रही हैं और हनुमान जी को गुड़ का और साथ में गुड़ घी का, इनमें से किसी का भोग लगा सकते हैं और साथ में तुलसी का दल ज़रूर रखें। पूर्वमुखी होकर ये पूजा पाठ करी जाए तो आपके जीवन में विशेष रूप से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, उसको आप अनुभव करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, जी हाँ, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके। अन्य विषयों पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।